की रफ्तार। निकी। भैया, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं अब तुमसे ही मिलने आने वाली थी। क्यों निकी, कोई खास बात? भैया, ये डैडी का खत आया है अमेरिका से। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। भैया एक बार पढ़ तो लो। तुम इतना जिद करती हो तो सुनाओ। भैया ऐसा बर्ताव तो हम अपने दुश्मनों से भी नहीं करते, और ये तो हमारे माता पिता हैं। लो पढ़ो इसे। मैं नहीं पढ़ूंगा, सुनाओ तुम। ठीक है। निकिता को मम्मी डैडी का आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार। निकिता, जब से विलास का हादसा हुआ है तब से जी घबरा रहा है। बेटी, ऐसा किसी के साथ ना हो। ऐसे भरे पूरे घर से कोई अचानक उठकर चला जाए, इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात नहीं। खैर, होने को कौन टाल सकता है। दुख तो इस बात का है कि ऐसे कठिन समय में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। नितिन से अनबन हो गई, मगर क्या दुनिया में ऐसा भी कोई घर है जहां चार बर्तन नहीं टकराते? हम तो यही समझेंगे कि हमारी तकदीर में बेटे का सुख नहीं। नितिन तो छोड़कर गया ही। विलास को बेटा माना था, तो वो भी अपना ख्याल रखना। तुम वहां हो तो नितिन जरूर मिलता होगा। नितिन का भी ख्याल रखना। तुम्हारे सिवाय उसका और कोई नहीं। देखा भैया, वो तुम्हें कितना चाहते हैं। अब इस उम्र में उनसे उनका बेटे का सुख मत छीनो भैया। मेरी कोई संतान नहीं। संतान ना होने का दुख मैं जानती हूँ, लेकिन संतान होकर बिछड़ने का दुख सिर्फ वो जानते हैं। उन्हें और दुख मत दो। मैं तुम्हारी बात पे सोचूंगा, जरूर सोचूंगा। जरूर सोचना भैया। चलो निकी। भैया, आप यहाँ किस लिए आए? थी कोई बात, लेकिन अब मूड नहीं है, फिर कभी बताऊंगा। प्लीज भैया। मैंने कहा ना निकी, फिर कभी। प्लीज बाय, ऑफिस में बहुत काम है। अरे हाँ निकी। हाँ? एक बात तो पूछना भूल ही गया। पूछे ना भैया। तुम दिशा को जानती हो? दिशा? हाँ दिशा। हाँ। क्या जानती हो उसके बारे में? ज्यादा कुछ नहीं। वो मानसी की सहेली है। मानसी उसे अच्छी तरह जानती है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। भैया, आप पहली बार किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ निकी, आज तक कभी मौका ही नहीं मिला पूछने का। भैया, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। कब तक अकेले रहेंगे? आप कहें तो मैं बात चलाऊं? नहीं निकी, मैं कुछ डेफिनेट ऐसा डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब भैया, ये नौबत आने से पहले शादी कर लेनी चाहिए। हाँ निकी, उसकी गहरी आंखों का अकेलापन मुझे बेचैन कर देता है और मैं चुप हो जाता हूँ।
कितना बुरा होता है नहीं अकेलापन। तुम भी तो अकेली होने की। नहीं भैया, मैं अकेली नहीं हूं। मेरा पूरा परिवार है। विलास की यादें हैं मेरे साथ। मुझे इंतजार है उनका। कानून कहता है कि मुझे 7 साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन भैया मैं उनके लिए सारी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ। भैया शायद इसी इंतजार में मेरी सारी जिंदगी गुजर जाए। नहीं निकी। भैया अब आप शादी कर ही लीजिए। मैं सोचूंगा निकी इसके बारे में। बाय बाय। हेलो। आप? जी भारद्वाज जी घर पे हैं? जी नहीं, वो तो नहीं है। आप बैठिए ना। थैंक यू। भारद्वाज जी कब तक लौटेंगे? जी कुछ कहकर नहीं गए। अच्छा। काफी अच्छा घर है। जी ये मौसम कितना अचानक बदल गया नहीं? बारिश भी वक्त पे हो गई। तो बहुत गर्मी हो रही थी। अब याद है पिछले साल बारिश कितनी लेट हो गई थी? लग रहा था बिल्कुल बारिश होगी ही नहीं। और हम सब लोगों को पानी के बगैर रहना पड़ेगा। इस अपने शहर का भी कमाल है। देखो ना, यहां जितने पाप होते हैं उससे ज्यादा पुण्य होते हैं। इसलिए कुदरत भी सही वक्त पे मदद करती है। कुदरत है ना? जी हाँ। अब मैं चलूं? जी नमस्ते। बाबूजी से कुछ कहना था? जी नहीं, मैं चलता हूं। एक गिलास पानी मिलेगा? आई एम सॉरी, मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। दिशा जी, दरअसल मैं भारद्वाज जी से नहीं, आपसे मिलने आया था। मुझसे? जी। मुझसे आपको क्या काम हो सकता है? किसी मुलाकात के लिए काम का होना जरूरी है? बिना किसी काम के क्या ये मुलाकात जरूरी है? शायद।
बाबूजी आएंगे तो मैं कह दूंगी कि आप उनसे मिलने आए थे। नमस्ते। हेलो। हेलो दिशा, मैं मानसी बोल रही हूँ। हाँ मानसी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कोई मेहमान आए हैं। कौन? वही जिन्होंने बाबूजी की जमानत कराई थी। नितिन? उन्हें दो तो जरा। हाँ, एक मिनट आपके लिए। थैंक यू। हेलो मानसी, कैसी हो? नितिन जी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, बस यूं ही। देखो मानसी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, जरा जरूरी काम है। ओके, ठीक है। इस वक्त कहाँ हो तुम? फिलहाल तो घर पे हूँ। क्यों? एक काम करो, मैं वो सामने वाला गार्डन रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पहुँच जाओ। मैं आधे घंटे में पहुँचता हूँ। ओके। अच्छा। नितिन, प्लीज दिशा को दो ना। हाँ, मैं चल। मैं जान गई थी तुम जब से उसके घर से आए हो कुछ अजीब बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो। बहुत प्यार करते हो उससे? बहुत ज्यादा। कब से? जब से उसे देखा है मानसी, मैं उसके लिए तड़प गया हूं। एक रिश्ता जो बहुत दिनों से मेरे मन में पनप रहा है, उसे मैं नाम देना चाहता हूं मानसी। मैंने जिंदगी में इतने करीब से किसी और को नहीं देखा जितने करीब से उसके लिए सपने देखे हैं मानसी। यू आर ग्रेट नितिन, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू। लेकिन नितिन, दिशा ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले। अब तुम ऐसा कुछ भी मत करना जिससे और दुख पहुंचे। मानसी, मैं तो उसके सारे दुख अपने दामन में लेना चाहता हूँ। यू आर ग्रेट नितिन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मानसी। आई एम विद यू। तुमने मेरे हौसले बढ़ा दिए।
बुरा सपना देखा क्या? अब मालूम नहीं मानसी, ये सपना था या सच्चाई। आप विलास भैया का नाम लेकर चीखी और जाग गई। नींद में सपने ही देखे जाते हैं, हकीकत में। आपने ऐसा क्या देखा जो? मानसी, मानसी, मैंने देखा एक आदमी पानी में डूब रहा है। वो चिल्ला रहा है कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन वहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है सिवाय पानी के। बहुत देर तक अपने आप को बचाने की कोशिश के बाद वो आदमी डूब जाता है। डूबते डूबते मुझे उसका चेहरा दिख गया। मानसी, मानसी, वो विलास थे। मानसी, वो विलास थे। भाभी। मानसी, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। ये मेरा दिल नहीं मानता मानसी। मुझे तो लगता है मैंने हकीकत में वो हादसा देख लिया हो जो अतीत में बीत चुका है। मानसी। भाभी, भाभी प्लीज हिम्मत से काम लो, हिम्मत मत हारो भाभी। मानसी, विलास डूब गए, वो अब कभी नहीं आ सकते। नहीं, वो अब कभी नहीं आ सकते। भाभी नहीं। भाभी अपने आप को संभालिए। आप रात दिन ये सोचती रहती कि विलास भैया के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है, और यही बात आपको नींद में सपना बनकर डरा देती। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन आपको अपने आप को संभालना होगा भाभी। इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। मानसी, ये बातें तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन जिनके साथ दिन रात में 5 साल रह चुकी हूँ, उन्हें अपने दिल से निकालने में मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। कभी कभी बीते हुए लम्हे मेरी आत्मा को हिला देते हैं और कहते हैं कि विलास मेरे साथ थे, मैं अकेली नहीं थी। विलास मेरे साथ थे। भाभी, अब विलास भैया की जगह और कोई तो नहीं ले सकता ना, लेकिन उनकी बहन होने के नाते मैं सिर्फ आपका दुख बांट सकती हूँ। भाभी, आने वाले वक्त में अतीत की यादें मिलाकर अपने दुख को और मत बढ़ाइए प्लीज। तुम ठीक कह रही हो मानसी। रिलैक्स भाभी। गुड मॉर्निंग भरद्वाज जी।